11.2 समझना है, निकालो सब। ध्यान दो, एक्सरसाइज समझने से पहले थोड़ा सा बात समझना सब। जैसे जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो, जैसे हम तुम लोग बताए थे, ध्यान दो, सुनो। व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है, ध्यान दो, समझो इसको। व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है, तो जब जब क्या हो, एक राशि का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे राशि का मान कम हो जाएगा, है कि नहीं। जब एक राशि का मान बढ़ाया जाएगा तो दूसरे राशि का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान बढ़ जाएगा। बताए थे ना जी, परिचय वाला क्लास में बताए थे। क्या बताए थे, व्युत्क्रमानुपाती समानुपात में बताए थे कि जब जब क्या करेंगे, एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि नहीं। या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा बात क्या है, तथा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहता है। यानी कि जो दो राशि है, एक को बढ़ाने पर एक घट रहा है, एक को घटाने पर एक बढ़ रहा है, ये तो हो गया। दूसरा बात बोल रहा है कि दोनों राशियों का गुणनफल यानी कि गुना करने पर नियत रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा। दोनों राशि को गुना करेंगे तो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, समझे। ध्यान दो, जैसे एक्सरसाइज में देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है 1 नंबर, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो, ध्यान दो, बोल रहा है क्या 1 नंबर में, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो, ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। व्युत्क्रमानुपाती विचरण में अभी क्या बताएं कि एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि घट जाएगा, है कि नहीं। दूसरा राशि को अगर उधर को बढ़ाएंगे तो इधर घट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगला बात बताएंगे, नहीं, तीसरा पॉइंट, कि दोनों का गुणनफल समान रहेगा, समझे। दोनों में गुना किया जाएगा तो दोनों का गुणनफल समान रहेगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखना सब, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। एक नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई, फर्स्ट क्या है देखो तो, 8/9, ठीक है, 6/12, उसके बाद क्या है 4 खाली स्थान है, फिर क्या है खाली स्थान और 10, फिर क्या है 36 और खाली स्थान, नहीं ना जी। ध्यान दो, ये क्या है, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। इसमें हम क्या बताएं, ध्यान दो, कि जब क्या करेंगे, एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि घट जाएगा, या फिर पहले राशि को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। ध्यान दो, लेकिन इसे बताए हैं कि दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं, है कि नहीं। जैसे 8 और 9, 9 8 72 होता है ना जी। उस तरह वैसे 12 छक 72 ही ना होगा, होता है। तो 4 में भी वैसा नंबर से गुना करेंगे जो कि क्या हो, 72 है कि नहीं। तो ध्यान दो, इसे कैसे निकालेंगे, जिससे मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं 6 × 12, मतलब 6 में 12 से गुना करने पर जितना आएगा उतना ही 4 में कोई नंबर से गुना करने पर आएगा, है कि नहीं। तो इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको x मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, यानी कि 12 में 6 से गुना करेंगे जितना आएगा उतना ही 4 से उस नंबर से गुना करेंगे तो बराबर आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब ध्यान दो क्या है, 6 × 12, ये जो 4 है गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में होगा जी। अब देखो 4×3 = 12 कटेगा, बोलो ना जी। अब ध्यान दो कितना आ रहा है, तो 6 में 3 से गुना कर देंगे, है कि नहीं, कितना होगा, 6×3 = 18। x का मान कितना मिला, 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अब देखो तो गुना करके कि आ रहा है इसके बराबर, 12×6 = 72 आया था, और 18 में 4 से गुना करिए कितना होगा, 72 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पर फिर उसी तरह से होगा, यानी कि 18 में 4 से गुना करेंगे, जितना आएगा उतना ही 10 में यहाँ कोई नंबर से गुना करेंगे तो बराबर आएगा। इसको मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है, और 4×18 बराबर y×10, कोई दिक्कत जी। मतलब इसमें गुना करेंगे जितना आएगा उतना ही इसमें भी गुना करने पर आना चाहिए, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, 4×18, और उसके बाद गुना में इधर भेज देंगे तो भाग में आएगा, 2 से 2 × 4, 2×5 = 10, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए इधर y, 18×2 = 36, 36/5, और हम लोग को 36 में कितना से भाग करना है, 5 से। चलिए करते हैं, 36 से 5 से करेंगे, 5 × 35, नहीं जी, होता है, एक शेष आया, यहाँ 10 देंगे तो 1 0, 5×2 = 10, तो क्या आया, 7.2। y का मान क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, 7.2 होगा। अब देखो फिर अब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को मान प्राप्त करना है, तो इसको z मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें इससे गुना करने पर जितना आएगा उतना ही 36 में y से z से करने पे आएगा। तो ध्यान दो 7.2 × 10 है कि नहीं, बराबर 36 × z होगा ना जी। अब ध्यान दो 7.2 × 10, 36 को इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा बराबर z है कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 होगा, 10 से 10 जाएगा, और 36 × 72 होता है, नहीं होता है जी। तो z बराबर क्या मिला, z बराबर मिला 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। समझ में आया ये वाला, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ फिर एक तो टेबल दिया हुआ है, इसको बनाते हैं, ध्यान दो। चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसके बाद लगा समय मिनट में, चाल खाली स्थान 8:40, खाली स्थान 30, खाली स्थान 10, उसके बाद 64 खाली स्थान। ध्यान दो बच्चा, समझो। दो नंबर क्वेश्चन का टेबल ही ना है, देखो तो ध्यान दो, इसमें क्या करना है समझो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कि नहीं, और समय दिया हुआ है। चाल कौन सी में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय दिया हुआ है मिनट में, ठीक है।
इसमें हम लोग को क्या निकलना है, जो खाली स्थान है उसी को हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। तो ध्यान दो, अभी हम बताए हैं क्या कि अगर एक साइड का मान बढ़ेगा तो दूसरे साइड का मान घटेगा, दूसरे साइड का मान क्या होगा, बढ़ेगा तो पहले साइड का मान घटेगा, है कि नहीं। लेकिन गुणनफल दोनों का नियत रहेगा, गुणनफल में कोई बदलाव ना होगा, है कि नहीं। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 4 गुना x बराबर 8 गुना 40 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को गुना करने पर, यानी 8 में 40 से गुना करेंगे और 4 में 1 से, तो दोनों का मान बराबर आएगा, है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x बराबर 8 गुना 40, 4 जो है इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तो 4 गुना 8, कोई दिक्कत। x बराबर 2 गुना 40 बराबर क्या मिला, 80। तो यहाँ पे 80 होगा जी, होगा। अब देखो तो बराबर आ रहा है कि नहीं। 8 में 4 से गुना करें, 8 से का 32, 320, 8 से का 32, बराबर आ रहा है कि नहीं, समझे। दूसरा देखो, इसे इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है जी। तो इसमें इससे गुना करने पर जितना आएगा उतना ही y में 20 से गुना करने पे आएगा। क्या लिखेंगे, 8 गुना 40 बराबर 20 गुना y, लिखेंगे कि नहीं। अब देखो 8 गुना 40 और 20 जो है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बोलो ना। 0 से 0 कट गया और 2 दूना 4 होगा, 8 गुना 2 y, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। y का मान क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 होगा। फिर 16 दूना 32, 320 आ रहा है, कोई दिक्कत जी। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका वैल्यू हम लोग को बताना है कि नहीं। इसको मान लेते हैं कि z, ठीक है। तो ध्यान दो, z इसको मान लिए, यहाँ देखें तो 16 गुना 20 है कि नहीं, अब बराबर z गुना 10 होगा, बोलो ना। तो क्या होगा, 10 को इधर भेजेंगे, 16 गुना 20 और 10 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में होगा, बराबर z, कोई दिक्कत। 0 से 0 जाएगा, 16 दूना 32, z का मान क्या मिला, 32। तो यहाँ 32 होगा। यहाँ पे a मान लेते हैं कि यहाँ a है, ठीक है। यहाँ a मान लिए, तो अब फिर करेंगे, ध्यान दो। 32 गुना 10 बराबर 64 गुना a होगा जी। 32 गुना 10, 64 गुना में देने आके भाग में होगा, बराबर a होगा, बोलो ना। अब ध्यान दो, 32 गुना 64 होता है नहीं जी, और 2 पच्चे 10 है कि नहीं। ए बराबर क्या मिला, यहाँ 5 लिखेंगे, है कि नहीं, समझ में आया। चलो नोट कर लो। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो बोल रहा है कि 10 मजदूर है, किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, उसी काम को 2 मजदूर कितना दिन में करेगा, यह हम लोग को बताना है, ठीक है। एक तो टेबल हम लोग बना लेते हैं, ध्यान दो। 3 नंबर है जी, ध्यान दो। मजदूर और दिन, ध्यान दो। फर्स्ट में क्या बोला है कि 10 मजदूर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर रहा है कि नहीं।
तो बोला है कि दो मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा, यही बात ना है। तो दो मजदूर और कितना दिन में करेगा नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं, है कि नहीं। अब ध्यान देना क्या कि ये जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इसमें क्या होता है कि जब पहला साइड बड़ा होगा तो दूसरा साइड क्या होगा, छोटा। दूसरा साइड, अगर पहला साइड छोटा है तो दूसरा साइड बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच जो गुणनफल होगा वो नियत होगा, बदलेगा नहीं। यानी कि क्या बोलते हैं कि 10 में गुना करेंगे 2 से, जितना आएगा उतना ही 2 में 10 से गुना करने पर भी आना चाहिए, है कि नहीं, बोलो ना जी। तो ध्यान दो क्या करेंगे, 10 गुना 2 बराबर 2 गुना 1 होगा। अब ध्यान दो 10 गुना 2, आई 2 जो है गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, बराबर 1। 2 से 2 गायब, 1 से बराबर कितना मिला, 10। यानी कि दो मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा जी, 10 दिन में। समझ आए कि नहीं। हाँ तो मत लिखो तुम एक्स को, हम बोले नोट करने के लिए, जब नोट करने को बोलेंगे तब नोट करना है ना। एक्स खुद से मान लेना इसका वैल्यू निकालने के लिए, समझ में आया। अगला क्वेश्चन समझो, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। कितना नंबर है, 4 नंबर। ध्यान दो क्या बोला है कि 45 मजदूर किसी काम को, सॉरी 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में कर रहा है कि नहीं। तो एक तो टेबल बना लेते हैं। मजदूर और दिन, ध्यान दो क्या बोला है कि 45 मजदूर जो है एक काम को 27 दिन में कर रहा है कि नहीं। 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में कर रहा है, इन बात बोला जी। तो बोला है कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में करेंगे। कितना मजदूर उसी काम को 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करना है, कितना मजदूर करेगा ये हम लोग को पता नहीं है कि नहीं, बोलो ना जी। तो इसमें क्या होगा, 45 में 27 से गुना करेंगे, जितना आएगा उतना ही 1 से 15 से गुना करने पर भी आएगा, है कि नहीं। तो ध्यान दो क्या करेंगे, 45 गुना 27 बराबर 1 गुना 15, ठीक है। अब ध्यान दो 45 गुना 27 15 गुना में है, बराबर के बाएं साइड में भेजेंगे तो कौन सी होगा, भाग में। तो यहाँ 15 आ जाएगा बराबर 1, 15 तिया 45 होता है। 3 गुना 27 बराबर 1, गुना करो, 7 तिरका 21 के 1 हाथ में बचा 2, उसके बाद 3 दूनी 6 2 8, 81 आ रहा है कि नहीं। तो क्या लगेगा, मजदूर हम लोग को कितना चाहिए, 81 ठो मजदूर चाहिए उस एक काम को 15 दिन में करने के लिए, है कि नहीं। समझ इतना बात जी, नोट कर लो। 5 नंबर में क्या बोला है, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 5। एक बस 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। ध्यान दो क्या बोला है, पहले जो बात बोला है उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नहीं जी। ध्यान दो यहाँ सुनो क्या है, तो फर्स्ट चाल और समय। ध्यान दो क्या बोला है, सुनो बोला है एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका चाल कितना है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
मतलब एक दूरी को तय कर रहा है कितना घंटा में, 6 घंटा में, है कि नहीं। बोल रहा है उसी दूरी को वह किस चाल से 4 घंटा में तय कर लेगा, यही ना बात बोला है जी। तो किस किस चाल से करेगा ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग इसे x मान लेते हैं चाल को, कोई दिक्कत जी। अब इसका गुणनफल तो नियत रहने वाला है कि नहीं। तो क्या होगा 30 इंटू 6 इक्वल टू x इंटू 4 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो 30 गुना 6 और 4 को बाएं साइड में भेजेंगे, इधर गुना में इधर भाग में होगा। देखो एक कटेगा 2 दूना 4 2 3 6 है कि नहीं, दो से कटेगा 15 दूना 30, 15 गुना 3 15 3 45, यानी कि इसका चाल क्या रहना चाहिए 45 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। बस का चाल क्या होगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 घंटा में इतना समय को मतलब दूरी जितना क्या बोलते हैं, जितना दूरी तय किया है 6 घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उतना ही दूरी तय करेगा 4 घंटा में 45 किलोमीटर पर आवर के चाल से, है कि नहीं। चलो कर लो।